Hello, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer for grade 9th. आज जो हम करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे, उन MCQs पे जो कि मैंने आपको दिए थे आफ्टर वी कंप्लीटेड द सेशंस ऑफ डेंजरस प्लांट्स. तो ये MCQs जो हैं ये बेसिकली हमारे जो क्यूमुलेटिव सेक्शंस थे जिसमें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में और डेंजरस प्लांट्स के बारे में, उन सब का मिला जुला था. और उनके जो MCQs थे 5 MCQs वर गिवन फॉर यू एंड यू वर सपोज टू सॉल्व देम. आई एम श्योर कि थोड़े से लेंदी सेशंस थे पर इंटरेस्टिंग सेशंस थे, तो आपने उनको पढ़ा होगा, आपने अटैम्प्ट किए होंगे और आपको मज़ा आया होगा. सो अब हम जो अटैम्प्ट करने वाले हैं वो हम साथ में देखते हैं कि हमें कितना उन सेशंस का याद है. अगर कोई चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं तो हम दोबारा से उनको रिवाइज कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द सेशंस, रिवाइज योर मैटर फ्रॉम देयर एंड गेट बैक टू मी एंड वी विल डिस्कस इट in more details if you require it. पर फिलहाल हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं. पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमने बात की थी ब्लू डाइज की और हमने ये बात की थी कि ब्लू डाइज जो है वो बहुत टाइम से इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी जो नेचुरल डाइज हैं वो वापस अगर आप देखते हैं कि दोबारा वो वोग में आ गए हैं. आजकल भी लोग सिंथेटिक डाइज उतना पसंद नहीं करते. वापस लोग जो हैं दे आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स एंड दे आर गोइंग बैक टू द नेचुरल डाइज. अब भी लोग नेचुरल डाइज प्रेफर करते हैं और उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत एक्सेलरेट हो गई और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गए हैं. पर क्या आप जानते हैं कि जब हम नेचुरल डाइज की बात करते हैं तो वो यूजुअली पेड़ों में से आते हैं और पेड़ों में से वो लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. इवन आज भी कुछ टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि चन्नापटना में एक टॉय इंडस्ट्री है, एक MP में एक बुधनी करके एक छोटी सी जगह है जहाँ पे टॉय इंडस्ट्री है. वहाँ पे भी जो आज भी जो चीज़ें बनती हैं वो नेचुरल डाई का इस्तेमाल करके बनती हैं जो कि ट्री से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. बट अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. वो बहुत कलरफुल टॉयज़ होते हैं, अगर आप उनके बारे में पता करेंगे तो यू विल लव इट. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कलर ऑफ डाई विच इज़ ब्लू डाई. और हम ये बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर किस एज से या किस टाइम से इस्तेमाल की जाती है या कौन सी एज से इसको यूज़ किया जाता है. अब अगर आपने एंशंट टाइम्स पढ़े होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो आप 4 ऑप्शंस पढ़ रहे हैं इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है पहला है न्यूलिथिक एज, पलियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज. तो ये पूरी एज पढ़ के आप ये बात तो 100% समझ गए हैं दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू ईयर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कुछ 100 साल, 200 साल, 300 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं. जब हम इन पर्टिकुलर एजेस की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड ऑफ ईयर्स, राइट. हम BC की बात कर रहे हैं विच इज़ बिफोर क्राइस्ट का टाइम. और बिफोर क्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है तो उसमें से कब ये लिए गए थे वो अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि 6000 साल पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं और 6000 साल पहले से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. और 6000 साल पहले जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एज जो है वो बहुत इजीली क्लियर होगा. जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एजेस का वो आपको मैं क्लियर करूँगी. लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये मान के चलते हैं जब हम 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की और उसमें भी हम बात कर रहे हैं स्टोन एजेस की और उसमें भी हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक एज की. पेलियोलिथिक एज उससे पहले होती है, चारकोलिथिक एज उसके बाद होती है, ब्रॉन्ज एज इसके भी बाद होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट 6000 ईयर्स एंड 6000 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेट 6000 ईयर्स मीन्स नियोलिथिक एज. सो द आंसर इज A, नियोलिथिक एज. Coming to second part. Second question is, which kind of tea comes from the plant of Camellia sinensis? ये हमने डिस्कशन किया था. आजकल पहले तो हमारे घरों में नॉर्मल चाय बनती थी, या तो काली चाय बन जाती थी या नॉर्मल जो दूध वाली चाय बनती है जो इसको हम रेगुलर टी समझते हैं वो बनती थी. पर आजकल इट हैज़ बिकम वेरी वेरी हैपनिंग एंड वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी कि लोग अलग अलग तरह की चाय पीना पसंद करते हैं. आजकल तो फ्रूट टीज़ भी आ गई हैं. बट यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पेसिफिक टीज़ की. हम बात कर रहे हैं ग्रीन टी की, वाइट टी की, ब्लैक टी की. और काफ़ी हेल्दी वर्जन माना जाता है ग्रीन टी को भी, इनफैक्ट वाइट टी को भी, और ब्लैक टी को भी जो मिल्क टी है उससे तो हेल्दी वर्जन माना जाता है. पर क्या आप जानते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि पर्टिकुलर कैमेलिया सिनेंसिस, जब हम ये बात करते हैं इस पर्टिकुलर लीफ की या इस पर्टिकुलर प्लांट की, तो कौन सी टी इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है?
आप अगर आसाम या दार्जिलिंग गए होंगे तो वहाँ पे आपने टी कल्टिवेशन देखा होगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टी कल्टिवेशन जो है वो या तो ईस्टर्न इंडिया में होता है या फिर नीचे की तरफ सदर्न इंडिया में होता है, तो क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है उसके लिए। अब हम बात करते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी टी कैमेलिया सिनेंसिस से बनती है? क्या वो ग्रीन टी होती है, क्या वो ब्लैक होती है, क्या वो वाइट होती है, या ऑल ऑफ द अबव? सो द आंसर टू दिस इज ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली ये जितनी भी प्रकार की चाय होती हैं वो एक ही उससे बनती हैं, एक ही प्लांट से ली जाती हैं, एक ही से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो अलग हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, जो कि उनको अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करता है आगे जाकर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है प्लम्स, आमंड, पीचेस, एप्रिकॉट्स आर ऑल पार्ट ऑफ विच फैमिली? जब हम बात करते हैं ये ऑलमोस्ट एक तो सारे भाई बहन जैसे लगते हैं ना। अगर हम प्लम्स देख लें, एप्रिकॉट देख लें, पीचेस देख लें, या आमंड थोड़ा सा ऑड वन आउट है बेचारा, लेकिन बाकी जो तीनों चारों हैं ना ये नाम, ये सारे अगर आप साथ में देखते हैं तो इनफैक्ट अभी तक भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें से प्लम कौन सा है, एप्रिकॉट कौन सा है और पीचेस कौन सा है। ये सारे एक जैसे मिले जुले से लगते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि एक फैमिली का हिस्सा है? ऑफकोर्स ये एक फैमिली का हिस्सा है क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं, पर इनकी फैमिली का एक नाम है और उसमें आमंड भी आ जाता है। पर आप क्या जानते हैं? और उसमें एप्पल भी आ जाता है बाय द वे। तो आप जानते हैं कि वो इसमें से किस फैमिली का हिस्सा है? लेट्स डिस्कस दिस। आर दे मेलन? नो, दे आरंट मेलन। आर दे एस्पैरागस? नो, दे आरंट एस्पैरागस। क्या ये एप्पल फैमिली का हिस्सा है? नो, इनफैक्ट एप्पल भी इनकी फैमिली का हिस्सा है, और ये सब एक फैमिली का हिस्सा है जिसका नाम है रोज फैमिली। Isn't it a very strange and a very interesting piece of information कि आप इन चीज़ों को जिनको हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जिसमें से एप्पल, बादाम, पीचेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फैमिली का हिस्सा हैं और एक फ्लावर फैमिली का हिस्सा हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मुझे भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था पहले, पर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। आई होप आपको भी आया होगा। अब हम बात करते हैं विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी नेम्ड आफ्टर अ ट्री। अब ये तो होता है कि ट्रीज़ का नाम जो है वो जगहों पे रख दिया जाता है, या लोगों के नाम पे रख दिया जाता है, या प्रांतों के नाम पे रख दिया जाता है, पर क्या आप जानते हैं एक पूरा का पूरा देश, एक अकेला ऐसा देश है दुनिया में जिसका नाम एक ट्री के नाम पे रखा गया है। और वो अगर आप फ्लैग देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया तो हम जानते हैं कि इंडिया का नाम किसी ट्री के ऊपर नहीं रखा गया। इंडोनेशिया भी नहीं है, फिनलैंड भी नहीं है, इनफैक्ट वो कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका नाम ट्री के ऊपर रखा गया। ब्राज़ील नटवुड एक ट्री होता है, ब्राज़ील वुड करके एक ट्री होता है, या पॉ ब्राज़ील वहाँ का जो नेटिव एक ट्री है जो कि 16th सेंचुरी में बहुत अभी भी नेटिव ट्री माना जाता है वहाँ का, और उसके नाम के ऊपर इसका नाम कंट्री का पड़ा जिसका नाम है ब्राज़ील, और ये वहाँ का नेटिव ट्री है। अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे हम्बल पोटैटोज़ के बारे में। पोटैटोज़ जिसको हम समझते हैं कि बिल्कुल हमारे घर की खेती है और हमारे घर में लगता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और इसकी जितनी वैरायटीज़ हमारे यहाँ बनती हैं उतनी तो कहीं नहीं बनती, तो ऑब्वियसली ये इंडियन ओरिजिन का है? ऐसा नहीं है, ना ये इंडियन ओरिजिन का है, ना ये हमारे आसपास का कहीं का है। इनफैक्ट ये आया है बेचारा बहुत दूर से चल के, और ये हमारे घरों का, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है, और ये आया है एक छोटी सी जगह से, और 7000 साल पहले वहाँ पे उसका कल्टीवेशन होता था, और ये आया है एक जगह से जिसका नाम है पेरू। पेरू में 7000 साल पहले से पोटैटो का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले जो पोटैटोज़ हैं वो वहाँ लगे, और वहाँ से फिर वो ट्रैवल करके पूरी दुनिया में गए, और आज की डेट में दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड फूड आइटम्स एवर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कराए, जो हमने किए, अटेम्प्ट किए, वो आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आपने जो फैक्ट्स पढ़े, चाहे वो इंटरेस्टिंग प्लांट्स के हों, ट्रीज़ के हों, डेंजरस ट्रीज़ के बारे में हो, वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे, कुछ बिल्कुल नए होंगे, और जो भी है पर पढ़ने में उसको मज़ा आया कि नहीं आया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
और एक्चुअली पढ़ाई होनी भी ऐसी चाहिए। जब हम जीके की बात कर रहे हैं तो जीके में फैक्ट्स मगअप नहीं किए जाते। जीके आप जितना एंजॉय करके पढ़ेंगे आपको उतना मजा आएगा। नाउ आई नो दैट वी आर रीडिंग प्लांट्स, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बॉटनी का एक सब्जेक्ट है, साइंस का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन या नई नई डेफिनेशंस तो नहीं ला सकते, जो है सो है, बट स्टिल अगर हम उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा और उसका एसोसिएशन भी हमारे दिमाग में जो मेमोरी है वो उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएगी। नाउ एट मैग्नेट ब्रेन्स, एज यू नो वी आर ऑलवेज देयर, हम 100% फ्री चैनल है। आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें आप किस तरह से हमारा जो भी वीडियो कंटेंट है उसको किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आपको करना ही है, एक तो यूट्यूब पे तो आपको ये कंटेंट मिल ही जाएगा, उसके अलावा आप हमारी साइट पे जा सकते हैं विच इज़ magnetbrains.com, और जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा जिसमें अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। वी ऑफर कोर्सेज टू पूरे स्कूल लेवल की जो क्लासेस हैं हम वो कंडक्ट कराते हैं फ्रॉम KG to 12th, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे पूरी क्लासेस मिलेंगी, क्लास 2, 3, 4, 5, 6 करके पूरी मिलेंगी आपको। NTSC और ओलंपियाड तक मिलेगा, राइट। अभी हम जो कर रहे हैं वो हम ओलंपियाड कर रहे हैं, तो हम ओलंपियाड को सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह के ओलंपियाड और कौन कौन से टॉपिक ओलंपियाड में कवर किए जा रहे हैं। अब जैसे कि आपको देखना है इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड, तो आपको यहाँ मिलेगा, इसमें आप वॉच नाउ पे कर सकते हैं। वॉच नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जितने लेक्चर्स हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे, और इसी तरह आप बाकी सारे कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ I am sure you are through with the mechanics of how you can access our material online, और आपको जो भी पढ़ना है, जिस तरह से भी पढ़ना है, we are always there। IGKO तो हम कवर कर ही रहे हैं, हम प्लान्स पे चल रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड we'll connect and we'll rock it together. Thank you very much.